नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर का सबसे आसान और ज़रूरी सॉफ्टवेयर नोटपैड। इस वीडियो में आप जानेंगे नोटपैड क्या है, नोटपैड कैसे खोलते हैं, नोटपैड में क्या क्या काम होता है, नोटपैड के सारे मेन्यू और फीचर, नोटपैड से फाइल कैसे सेव करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आते हैं, नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट लिखने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें हम कोई भी नोट्स लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, टेक्स्ट सेव कर सकते हैं, HTML फाइल बना सकते हैं। यह विंडोज़ में पहले से आता है, अलग से इंस्टॉल करना नहीं पड़ता। सबसे पहले हम सिखाएंगे नोटपैड कैसे खोलते हैं। नोटपैड ओपन करने के लिए इसके 3 तरीके होते हैं नोटपैड ओपन करने के। सबसे पहला तरीका होता है, हम नॉर्मली अपने माउस के इस कर्सर से विंडोज़ में जाएंगे। ये होता है स्टार्ट बटन, इस पर हम जाएंगे स्टार्ट मेन्यू पर और यहाँ पर हम सर्च करेंगे नोटपैड, NOTEPAD। नोटपैड का सर्च करेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है। अब इसका होता है दूसरा तरीका। इसका दूसरा तरीका होता है, कीबोर्ड के विंडो प्लस R बटन को प्रेस करेंगे, विंडो प्लस R बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे नोटपैड और हम एंटर दबाएंगे। हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है। अब हम इसमें कुछ आपको टाइप करना सिखाएंगे। जैसे हमको लिखना है, हमने ये लिखा है, फाइल में जाएंगे। ये हमारी मेन्यू बार होती है, इसमें हमारे सारे मेन्यू दिए होते हैं। ये हमारी मेन्यू बार होती है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। अब इसमें जो फाइल मेन्यू आता है, इस फाइल मेन्यू पर जाएंगे। यहाँ से हम अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल। ये होता है ओपन। ओपन का जो मतलब होता है, जो भी हमारी पुरानी फाइल सेव होगी नोटपैड में, वो हमारी डॉक्यूमेंट में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो सेव होगी, उसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब आता है इसको हम सेव करना। जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया है, जो भी हम अपने नोट्स बनाए हैं या कोई कोड लिखा है, उसको हम सेव करना चाहते हैं तो फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पर हमसे मांगता है कि हम अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर, डाउनलोड में, या डॉक्यूमेंट में, या म्यूजिक में, पिक्चर में, वीडियोस में, किस फोल्डर में हम इसको सेव करना चाहते हैं। लेकिन हम इसको सेव करेंगे डाउनलोड्स में या डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि नोटपैड की फाइल डॉक्यूमेंट में ही कहलाई जाती है। यहाँ पर हम कोई भी नाम देंगे। यह आता है फाइल नेम। फाइल नेम पर हम अपनी फाइल का नाम देंगे। जैसे कि मैंने नाम दिया INTROTUCTION, इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड। अब इसमें जो है, अगर हमारे कोडिंग की फाइल है, नोट्स की नहीं, कोडिंग की फाइल है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अपनी फाइल का नाम देने के बाद .html ये वो लिख देंगे। उसके बाद हम सेव कर देंगे तो ये हमारी HTML में सेव होगी। अगर हम .html नहीं लिखते हैं तो हमारी नोटपैड में ही सेव होगी। यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अब इससे अगला ऑप्शन आता है पेज सेटअप। हालांकि सेव एज का भी काम सेव करने का होता है, लेकिन ये हमारा न्यू फाइल में सेव करता है। अब आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या करता है, जैसे हमारी ये फाइल है, देखिए ये थोड़ा बाहर जा रहा है पेज से। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा A4 साइज में केवल इतना ही टेक्स्ट आएगा, जितना हमने नहीं ब्लू कलर से किया है। जो हमारा पेज का साइज होगा उतना ही प्रिंट होकर के आएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं हमको पूरा चाहिए आखिरी तक, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पेज को सेटअप करना होता है। पेज सेटअप में जाएंगे। अब यहाँ पर आता है पेपर यानी कि जो जिस भी पेपर पर हम प्रिंट निकालना चाहते हैं उसका साइज क्या है। पहला ऑप्शन इसमें साइज का दिया गया है, तो उसका साइज क्या है। लेटर का होता है, एक लेटर का पेपर आता है, उस पर प्रिंट करना चाहते हैं तो ये लेटर के साइज में होगा। अगर हमको A4, जैसे हम जिस पर हम फोटोकॉपी कराते हैं तो वो A4 साइज होता है। अगर हमको A4 ही रखना है तो यहाँ जाएंगे हम ऊपर और यहाँ से A4 सेलेक्ट कर लेंगे।
देखिए इसका प्रीव्यू यहाँ शो होगा, ये लिखना ना प्रीव्यू, जो भी हम यहाँ पर सेट करेंगे उसका प्रीव्यू यहाँ दिखाई देता रहेगा। जैसा यहाँ दिखाई देगा वैसा ही प्रिंट होकर के आएगा। जैसे हमने A4 सेलेक्ट किया तो A4 के हिसाब से सेट हो गया है। अगर हम यहाँ पर A एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे तो A एक्स्ट्रा के हिसाब से सेलेक्ट हो चुका है ये। अगर हम यहाँ पे A6 के हिसाब से सेट करेंगे तो A6 का जो साइज होता है उस हिसाब से पेज सेट हो चुका है। लेकिन हम करेंगे उसको A4। नॉर्मली जो फोटोकॉपी होती है वो A4 साइज पर होती है। जैसे हम देखते हैं स्कीम, स्कूल की स्कीम होती हैं, डेट शीट होती हैं, ज़्यादातर वो लैंडस्केप में होती हैं, पोर्ट्रेट ना होकर के लैंडस्केप होती हैं। देखो ये साइज पोर्ट्रेट में है, हम चाहते हैं ये ऐसे नहीं लंबाई में ज़्यादा प्रिंट हो, तो हम लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे तो ये लैंडस्केप में हो जाएगा। पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे तो पोर्ट्रेट में हो जाएगा। इससे अगला ऑप्शन आता है मार्जिन का। मार्जिन का क्या काम है? मार्जिन में होता है पेपर में साइड से गैप देना, कितना इंच गैप हमें साइड में रखना है। जैसे इसमें दिया गया है लेफ्ट, यानी जो ये लेफ्ट साइड है यहाँ से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट है, यहाँ हमारे बीच में गैप है थोड़ा। अगर इसमें देखा 70, हम इसको घटा के 50 भी कर सकते हैं। ये हमारा देखो, जैसे मैं जो भी यहाँ पर चेंज करूँगा वो यहाँ पर शो होगा। अगर मैं यहाँ पर 0 दूंगा तो बिल्कुल ही पेपर के किनारे से ही प्रिंट होकर के आएगा। इसमें हमारे टेक्स्ट का कटने का डर रहता है। अगर मैं यहाँ पर 1 दूंगा तो 1 इंच अंदर हो जाएगा, ये इतना पेपर छोड़कर प्रिंट होगा। यहाँ में तो हमारा 2 इंच इधर चला जाएगा लेफ्ट से हटकर, तो उसी हिसाब से 0.75 ही देंगे। इससे अगला आता है राइट। ऐसी राइट में कितना गैप करना है, जैसे 0.75 ही देंगे, हमारे नॉर्मल होता है। ऐसी टॉप में सेम, बॉटम में भी सेम होता है। इससे अगला आता है हेडर। जैसे भी हम इसको प्रिंट करेंगे, हमारे पास प्रिंटर ऐड है, हम चाहते हैं जो हम पर हमारी आज की डेट आए, जिस दिन हमने प्रिंट किया है, तो हम इस पर जैसे हमारी आज की डेट है उस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम डेट टाइप कर देंगे तो हमारी ऊपर हेडर में डेट आएगी। ऐसा होता है फुटर। हम फुटर में क्या देना चाहते हैं, फुटर में सिग्नेचर हो गए हमारे सिग्नेचर हो गए, या कोई भी थैंक यू लिख देता है, वो से थैंक यू लिखते हैं, टीचर नेम लिखते हैं, तो यहाँ पर हम फुटर में वो लिख सकते हैं। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो हमारा उसी हिसाब से सेट हो चुका है। अब हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंटर ऑन होना चाहिए, प्रिंटर एक्टिव होना चाहिए, USB केबल लगा होना चाहिए, तभी प्रिंट होगा। हम प्रिंट पर कमांड देंगे तो हमारा प्रिंट ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ऐड प्रिंटर, जो भी हमारा प्रिंटर का नाम है अपने प्रिंटर का नाम मांगता है। आप किस प्रिंटर, जैसे हमारे कंप्यूटर में 3 प्रिंटर लगे हुए हैं, हम किस प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं उस प्रिंटर का हम नाम देंगे। जैसे हमने दिया माइक्रोसॉफ्ट XP डॉक्यूमेंट राइटर। इसमें आता है ऑल का होता है सारे जितने भी हमारे पेज हैं सब प्रिंट हो। कर्सर से सेलेक्ट करेंगे उतना प्रिंट हो। आता पेज और हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। अगला ऑप्शन आता है एडिट का। हम एडिट पर जाएंगे। एडिट में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है ये आता है Ctrl+Z का, यानी जैसे हमने कोई भी टेक्स्ट प्रिंट किया उसको हम हटाना चाहते हैं। जैसे हमने मान लिया हम यहाँ पर आए, हम Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है ये सब हट जाएगा। Ctrl+Z होता है हमारा एक स्टेप पीछे हटने का। इससे अगला जो ऑप्शन आता है वो होता है कट का। कट का क्या मतलब होता है? कट का उपयोग हम करते हैं Ctrl+X, यानी जो भी हमने टैक्स है हमारा, जैसे हमारा ये टैक्स है ऑन द इंसर्ट टैब, हम Ctrl+X का प्रेस करेंगे या हम जाएंगे यहाँ से जा सकते हैं, कट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे यहाँ से कट हो जाएगा। हम इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं जो हमने कट किया है, Ctrl+V। इसका अगला ऑप्शन आता है पेस्ट का, Ctrl+V। यहाँ जाएंगे Ctrl+V प्रेस करेंगे तो हमारा जो भी हमने यहाँ से कट किया था ऊपर से वो हमारे यहाँ आ जाएगा। इसका अगला ऑप्शन आता है कॉपी। हम जैसे हमको ये वर्ड कॉपी करना है, इसका मतलब होता है ये वर्ड यहाँ भी रहेगा जहाँ से हम कॉपी करेंगे और जहाँ हम पेस्ट करेंगे वहाँ भी रहेगा। हम Ctrl+C करेंगे, हेड में जाकर Ctrl+C करेंगे, जहाँ से Ctrl+C किया नीचे जाएंगे और कहीं भी जहाँ हम पेस्ट कर जाए वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से।
इससे अगला ऑप्शन आता है पेस्ट का, ये तो मैंने आपको बता दिया है। कंट्रोल वी करना, जो भी हमने कॉपी करा या कट करा उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का उपयोग करते हैं। इससे अगला आता है डिलीट का, जैसे हमने ये लुक वर्ड है, ये पूरी लाइन है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से डिलीट की का यूज भी कर सकते हैं, या एडिट में जाएंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे, हमारा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करेंगे, वापस आ जाएगा। इससे अगला आता है फाइंड का, जैसे हमको कोई भी वर्ड फाइंड करना है, जैसे मुझको XYZ 1 2 3 ये मैंने नाम दिया। अब मैं चाहता हूँ ये वर्ड मुझको कहीं मिल नहीं रहा है, जहाँ मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने अपना नाम दिया है, मेरा कर्सर यहाँ पहुँच गया है। अब मुझको ये वर्ड ढूंढना है तो हम एडिट में जाएंगे और फाइंड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये मांगेगा कि आप किस वर्ड को ढूंढना चाहते हैं, जिसको मुझको ढूंढना है XYZ 1 2 3 ये ढूंढना, लिखा आ रहा फाइंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे, देखो हमारा ये आ गया है। कंट्रोल H का उपयोग करेंगे, या हम इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस H का उपयोग हम कर सकते हैं। इसमें आता है पहले हम फाइंड करेंगे, ये हमने फाइंड करा और इसकी जगह हम क्या करना चाहते हैं, इसकी जगह हम करना चाहते हैं 7 8 9 6 3 2 1, ये हम इसकी जगह करना चाहते हैं। तो इस ओल्ड जितनी भी जगह ये वर्ड होगा तो हम रिप्लेस करेंगे, तो हमारा ये वर्ड रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, हम इसको कट कर देंगे। अभी जहाँ भी हमने लिखा था ये लिखा था तो हमारा उसकी जगह ये आ गया है। इससे अगला ऑप्शन आता है गो टू, कंट्रोल जी। अब ये पूछेगा किस लाइन में हमें जाना है, हमको जाना है 9th लाइन में, गो टू पर क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर 9th लाइन में पहुंच चुका है ये हमें। इससे अगला था सेलेक्ट ऑल, यानी कि जितने हमने टास्क लिखा है इसको हमें सारे को सेलेक्ट करना है एक बारी में। कंट्रोल ए का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, कंट्रोल ए का उपयोग कर सकते हैं और हम इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। हम कंट्रोल ए का उपयोग करेंगे, सारा सेलेक्ट हो चुका है। इसको हम चाहे कॉपी कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसमें से कोई वर्ड फाइंड कर सकते हैं। इससे अगला था डेट का ऑप्शन, या था डेट एंड टाइम, या इसको हम F5 का उपयोग करके इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी डेट आ चुकी है। इससे अगला आता है फॉर्मेट में जाएंगे, ये वर्ड रैप, यानी जितने भी हमने डिस्प्ले खोल रखी नोटपैड की, हालांकि हम इसको बड़ी छोटी कर सकते हैं। इसमें अगर हमें जो भी हमने वर्ड लिखे हमें वो वर्ड इसी के अंदर दिखाई देने चाहिए, तो फॉर्मेट में जाएंगे, वर्ड रैप पर क्लिक करेंगे, तो अब इसमें हम इसको आगे नहीं ले जा सकते, ये हमारा नीचे आ चुका। जो भी हमारी इससे आगे का वर्ड था वो हमारा नीचे आ चुका है। इससे अगला आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में क्या करेंगे, हमने जो ये नॉर्मल टेक्स्ट दिया है इसका साइज बड़ा करना, छोटा करना, ये हमारा फ़ॉन्ट में आता है। इसको हम लैंग्वेज चेंज करना, बोल्ड करना, यानी बोल्ड का मतलब होता है डार्क करना, मोटा करना, वर्ड को मोटा करना। हम बोल्ड पर क्लिक करेंगे, जैसे हम इसको काटा, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सारे को हम डार्क करना हो ताकि हमें बड़ा बड़ा दिखाई दे, मोटा दिखाई दे। हम जाएंगे फॉर्मेट में, फ़ॉन्ट में जाएंगे और यहाँ दिया हुआ है बोल्ड, बोल्ड पर क्लिक करेंगे और ओके, सारा हमारा डार्क हो चुका है। यहाँ पर आती है लैंग्वेज, हम कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। यहाँ था साइज, हम वर्ड का या अपनी लाइन का साइज का ले लेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फ़ॉन्ट में जाएंगे और हम अपने साइज दे सकते हैं किसी अपने हिसाब से। जैसे हमको देना है 20, इतना साइज हो चुका है इसका। हम देंगे 14 तो साइज इतना हो चुका है इसका। हम देंगे 11 तो इसका नॉर्मल साइज हो चुका है। हम देंगे 8 तो इसका सबसे छोटा साइज होता है 8 होता है। इससे अगला था व्यू। व्यू में होता है स्टेटस बार, जो भी हमारी ये लाइन दी हुई है कॉलम या रो, कि हमारे कितने कॉलम हो गए, इसमें कितनी रो हैं इसमें, तो वो नीचे दिए हुए हैं, हम स्टेटस, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। इसको हम हटाएंगे तो ये हट जाएगी, यहाँ पर स्टेटस बार नहीं आ रही है। हेल्प का मतलब होता है हम नोटपैड की कोई हेल्प ले सकते हैं गूगल से, नेट से, ये उसके लिए उपयोग होता है। अब जो भी हमने ये फाइल बनाई, इसको अगर हमें सेव करना है, इसकी हमारी फाइल अलग बने तो उसमें हम यूज करते हैं सेव एज का। ऑफ कंप्यूटर नोटपैड 2 एंटर में डॉक्यूमेंट में जाएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमारी नॉर्मल फाइल है ये, जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। अब इससे अगली आती है इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड 2, जो हमने इसमें चेंजिंग की थी वो सब, बोल्ड इटैलिक जो भी किया था सब।